केसी मित्तल सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ हैं। मित्तल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट पे नज़र लगी हुई थी कि भाई 1991 जो प्लेसेस ऑफ पीपल वर्शिप एक्ट है, उसके तहत क्या इस मामले को सुनाई नहीं होगी, क्या उसको सामने रखकर इसको बिल्कुल खारिज किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे विचार विमर्श किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कई बिंदुओं पे बात भी की है और ये भी कहा है जिस तरह से कि अब ये जिला कोर्ट में सुना जाना चाहिए, एक हीलिंग टच की ज़रूरत है। आप किस तरह से देख रहे हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट का आज रुख रहा है, इस मामले को किस पटल पर लाकर खड़ा कर रहा है? देखिए, इसमें मेरे हिसाब से जो आज का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें कुछ चीजें बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर कर दी गई हैं। नंबर एक कि ये मैटर डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर होगा, जो सीनियर और एक्सपीरियंस जज हैं, क्योंकि मामला बहुत ही कम्प्लेक्स और इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इसके कि ये मामले की तहकीकात सीनियर जज जो सिविल जज है उसके यहाँ से इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज को की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, तो अब इसकी कार्रवाई वहां होगी। एक और अहम इसका पहलू है वो ये है कि इसमें एक एप्लीकेशन लगी हुई है। सीपीसी में एक प्रोविजन है ऑर्डर 7 रूल 11। 711 में ये कहा गया है कि ये मुकदमा नहीं चल सकता, ये प्लेंट जो है ना रिजेक्ट होनी चाहिए। ये एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई है, जो एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो इस एप्लीकेशन की सुनवाई करेंगे कि क्या जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट है 1991 का, उसके तहत ये मुकदमा चल सकता है या नहीं चल सकता है। इस पहलू को अब डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में इस पर सुनवाई होगी। अगर डिस्ट्रिक्ट जज इसको समझते हैं कि ये ऑर्डर 7 रूल 11 में मेंटेनेबल नहीं है और प्लेन रिजेक्ट होनी चाहिए तो रिजेक्ट होगा। मेरिट पे वो क्या फैसला करते हैं ये सब अब कोर्ट पे डिपेंड करेगा उस पर। जी, और मतलब इससे एक और सवाल जो जहन में ये आ रहा है कि जो जिस तरह से इस पूरे मामले में खबरें लीक हुई, मीडिया ट्रायल की बात हुई, मीडिया में जिस तरह से तमाम खबरें आई, वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उस बारे में चिंता भी जताई है, निर्देश भी जारी किए हैं। आपका आंकलन क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, बात सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात की है इस पे। और जहां तक कमिश्नर की रिपोर्ट जिस तरीके से मीडिया में सेलेक्टिव लीकेज उसका हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बंद होना चाहिए। और ये चीज़ जब सुप्रीम कोर्ट ने के संज्ञान में आई है और ये बात सही है किसी हद तक कि जब तक कोर्ट उस पर कोई फैसला नहीं करती, निर्णय नहीं लेती है, उससे पहले ही आप सबको मीडिया में लीक कर देते हैं। सिलेक्टिव लीकेज उसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अप्रूव नहीं किया है और उसको गलत कहा है और उसके लिए आदेश इस तरीके से कहा कि ये सब रुकना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये बात कही है। बहुत अहम इसमें ये है मिस्टर मित्तल संक्षेप में कि हीलिंग टच की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही और उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों को बैठ के समुचित तरीके से बात करनी चाहिए, तो अपने आप में एक तरह से समझाया जा रहा है जिस तरह से कोर्ट्स ने वहां पर जिनका व्यवहार रहा कोर्ट्स का। एक और अहम चीज इसमें है जिसकी आप देखें कि जो 17 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, 17 मई का, वो 8 हफ्ते जारी रहेगा। जी हाँ, सिविल जज ने जो ऑर्डर किया था उसके हिसाब से तो सब कुछ बंद हो जाता है वहां पर, लेकिन 17 मई में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहां शिवलिंग आप कहते हैं कि वहां मिला है तो आप उसको प्रोटेक्ट करें। ये उनकी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, डीएम की भी जिम्मेवारी है, सीआरपीएफ ऑफिसर्स की भी जिम्मेवारी है, इन सब जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। लेकिन उसके साथ साथ वुजू जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है और मोहम्मदन का उसमें जो नमाज पढ़ने की बात हो या कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो वो शिवलिंग को बगैर डिस्टर्ब किए हुए, लेकिन उसके लिए वहाँ एक इश्यू आया तो उसने डीएम की ड्यूटी लगाई है कि सब पार्टीज की राय से आप उस एरिया को वहां पर कार्रवाई करें और किसी को, जहां तक मोहम्मदन को भी आप वहां पर उनके जो नमाज पढ़ने की बात हो या
और उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज हो तो आप उसको मना नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत उसमें धन्यवाद मिस्टर मित्तल जुड़ने के लिए और अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। वाकई कानून का पहलू तो है ही, देखना होगा किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है।